नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज का जो अपना टॉपिक है कि जुआ से क्या सीखें, आखिर क्या सीख सकते हैं अपन जुआ से। तो आज का हमारा यही टॉपिक है। तो देखिए, जो जुआ से बहुत कुछ ही सीख सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें होती है जो जुआ में है और उसी का ही नशा है, उसी के कारण ही लोग उसमें फंसते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जुआ में क्या होता है और किस तरीके से लोग फंसते हैं और क्या कारण होता है उनके फंसने का। तो अधिकतर देखिए, जैसे मान लो अपन जुआ खेल रहे हैं या कोई भी गेम खेल रहे हैं जिसमें अपने पैसे लगते हैं। अधिकतर तो देखिए बचपन से ही आदमी जुआ खेलने लग जाता है, चाहे से उसे पता हो चाहे से नहीं पता हो। जैसे मान लो कि कोई कंची खेल रहा है तो वो भी एक जुआ ही होता है, उसमें भी कोई जीतता है कोई हारता है। जिसमें जीत हार होती है और पैसा लगता है तो उसको जुआ ही तो बोलते हैं। वहाँ पे एक कंची का वैल्यू है और यहाँ पे क्या होता है, कुछ अमाउंट रहता है, किसी कोई पैसे का वैल्यू रहती है कि इतने पैसे का दाव लगा हुआ है। तो देखिए, जुआ तो बचपन से ही सब खेलते हैं। तो अब दिक्कत ये आती है कि खेलना बुरी बात नहीं है, लेकिन जुआ के अंदर ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देना ये बुरी बात है। आप खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रुकना सीखो। आपको संभलना सीखना पड़ेगा, नहीं तो जुआ आपको बर्बाद कर देगा। और इसी के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ताकि किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो जुआ के कारण। आप खेलते हो, आप फंस गए हो जुआ में, आप छूट नहीं पा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे मैं डेली वीडियो बनाता हूँ और कुछ ना कुछ सीखने की बातें ही लेके आता हूँ और मैं खुद भी सीख ही रहा हूँ। और देखिए, धीरे धीरे अगर आप साथ चलोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको होगा ही। मैं तो चल ही रहा हूँ, सीख ही रहा हूँ। तो बात आती है कि जुआ से क्या सीखा जा सकता है। देखिए, जुआ से बहुत कुछ ही सीखा जाता है। तो देखिए, जब आप बेट लगाते हो तो आप वर्तमान में आ जाते हो सीधा। वर्तमान में आपको कुछ कुछ और विचार नहीं रहता है। आप सिर्फ उसी, जो भी बज्जी लगी है आपकी, वहीं पे आपका ध्यान रहता है। पूरा फोकस आपका वहीं आ जाता है और जहाँ पे भी ध्यान आता है वहीं मज़ा आने लग जाता है। तो बात ये पैसों की नहीं है, बात इसमें होती है ध्यान की। आपकी चेतना पूरी वर्तमान में उतर जाती है। आपका मन बिल्कुल ठहर जाता है, रुक जाता है कि अब क्या होगा, क्या पत्ते आएंगे, क्या ये छक्का मारेगा। तो देखिए, अलग अलग बैट होती है, आप कसी उसमें खेल रहे हैं, मान लें मैच में खेल रहे हैं, तो आप सीधे वर्तमान से जुड़ने लग जाते हो। तो जो इसमें जो मज़ा है वो मन के रुकने का है और आपके बिल्कुल ठहर जाने का मज़ा है। पैसों का मज़ा नहीं है इसमें। आप कुछ और भी गेम खेल सकते हो जिसमें आपको ये चीज़ें होती है तो आपको मज़ा आएगा। जैसे क्या क्या चीज़ें होती है, एक तो अगर आपका मन कहीं भी रुकेगा तो आपको मज़ा आने लग जाएगा। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो और वहाँ पे आप बहुत ही लीन हो गए उसमें और आपका मन समाप्त हो गया, कोई विचार नहीं चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपको मज़ा आने लग जाएगा। तो देखिए, एक तो ये बात सीखने की होती है जुआ के अंदर। और दूसरी बात ये होती है कि आप सीधे वर्तमान से जुड़ जाते हो। तो अधिकतर देखिए, आपको कोशिश यही करनी है कि कैसे आप वर्तमान से जुड़े रहें। मतलब कि जो भी आपको काम करना है पूरे ध्यान से करना है, चाहे से आप चल रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आपका पूरा ध्यान वहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे आपको जुआ से ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तभी आप जुआ से मुक्त हो सकते हो, आप उसको छोड़ सकते हो। आप सीधा जुआ को छोड़ने जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप कितने ही संकल्प कर लो कि मैं कल से नहीं खेलूँगा, आप 10 बार खेलोगे। क्यों खेलोगे? क्योंकि आपने उससे कुछ सीखा नहीं है। और जब तक अपन किसी चीज़ को समझ नहीं लेते तब तक वो चीज़ हम छोड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहला टॉपिक यही रहता है कि हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा उनसे, तभी जाके हम उनको आसानी से छोड़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सीखने की बात जो मैंने बताई है कि आपको वर्तमान में आना सीखना पड़ेगा कि कैसे आप सब कुछ रोक दो, मन को ठहरा दो अपने को, और जो काम कर रहे हो उसको पूरी तरीके से करो। और ये धीरे धीरे आप कर सकते हो। तो मैं भी करने की कोशिश कर ही रहा हूँ। अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान वीडियो बनाने में ही होना चाहिए और कहीं विचार नहीं जाने चाहिए।
पहली तो ये बात। और अगर मैं और कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे वो काम करना है और कोई दूसरा काम नहीं करना है। मुझे एक काम एक बार में एक ही काम करना है। और जैसे जैसे धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ेगी वैसे वैसे अपना जो फोकस है वो भी बढ़ेगा। आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ में आसानी से इधर उधर आ सकते हो अगर आपका ध्यान बढ़ जाएगा तो। जैसे मान लो आप कोई मूवी देख रहे हो और आप चाहते हो एकदम से कि वो मूवी से हट के आप पढ़ाई में सीधे लीन हो जाओ, पढ़ाई पूरा ध्यान आपका फोकस पढ़ाई में ही रहे। लेकिन होता क्या है, आप मान लो मूवी देख रहे हो, बहुत मज़ा आ रहा है और आप बीच में उठना चाहते हो लेकिन आप उठ ही नहीं पाते। आप सोचोगे यार एंड तो देख लो पूरा। तो वो चीज़ ही होती है, देखो मेन चीज़ वही है, आप वहाँ से उठ के और पूरा का पूरा पढ़ाई में घुस जाओ। अगर आप ये कर सकते हो तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप बहुत कुछ कर सकते हो। फिर आपका खुद पे बहुत काबू है, आपका जो ध्यान है वो बहुत तगड़ा है, तभी ये चीज़ आपसे हो पाएगी। और अगर ऐसा आप नहीं कर पाते तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप जुआ से नहीं निकल पाओगे। तो इसलिए क्या, धीरे धीरे हमें क्या है, एक चीज़ से ध्यान हटा के पूरा का पूरा दूसरी चीज़ में ध्यान लगाना, कभी इधर कभी उधर, वो सीखना पड़ेगा। वो कैसे सीख सकते हैं? वो धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो आपके समझ में आ जाएगा। आप बिल्कुल ही एक काम से दूसरे काम में आसानी से चले जाओगे, आपका ध्यान दूसरी जगह नहीं जाएगा फिर से। तो इसको देखिए, स्टार्टिंग अगर आप करोगे तो ही कुछ हो सकता है। अगर आप स्टार्टिंग ही नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या है, सीखना है और धीरे धीरे सीखना है और कछुए की चाल से सीखना है। कोई दिक्कत नहीं है कितना ही समय लगे। देखिए इन चीज़ों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। जो भी बड़ी चीज़ें हैं वो आपको कछुए की चाल से ही मिलेगी। जल्दबाजी से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला और ना मुझे मिलने वाला है। तो इसलिए आराम से सीखना है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी आपके पैसे हारे हैं तो आप यही सोच लेना कि हमने वो सीखने के लिए हारे हैं। हार के ही आपके जो हारे हुए अनुभव है उसी से ही आप बहुत कुछ ही सीख लोगे। और अगर आप जल्दबाजी करके खेलना चाहते हो तो आप बिल्कुल ही छोटा अमाउंट डलाओ। जैसे मान लो कि आप 200-300 रुपये डला लो कि मैं इनको बिल्कुल जल्दबाजी में खेलूँगा, भिड़ते ही लगा दूँगा। फिर आप देखो रिज़ल्ट क्या होता है। अगर आपका रिज़ल्ट ज़ीरो होता है तो फिर आप नियम बना के खेलो, नियम से चलो। और फिर नियम से अगर आपको पता लग जाएगा कि नियम से भी अगर ज़ीरो हो जाता है तो वो इतनी जल्दी तो नहीं होगा। अभी जैसे 500 रुपये ही आपके मान लो महीनों चल गए, 1 महीने चल गए 500 रुपये, तो क्या दिक्कत है? इससे बढ़िया और क्या होगा। कहीं वैसे आपके 1 महीने में 5,000 लगते या 10,000 लगते, उसकी जगह अपने 500 रुपये लग रहे हैं और सेल्फ़ कंट्रोल भी बढ़ रहा है। तो ये तो बेस्ट तरीका है। तो इसी तरीके से आपको खेलना है और धीरे धीरे सीखना है। हो सकता है साल भर तक आप एक बड़ा अमाउंट डला लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो महीने के आप 2,000 रुपये खेलते हो तो आप पहले तो हज़ार रुपये से प्रैक्टिस कर लो कि 1,000 रुपये आपको 1 महीने चलाने हैं। आप उसका 10% लगाओगे तो 1 महीने चल जाएगा आराम से। अब 10% का ये नहीं है कि आप 100 रुपये के बेट लगाओगे डेली, नहीं, आपको 10% निकालना है। 1,000 का 100 रुपये मान लो आ गया, पहली बेट आपने 100 पे लगा दी, आप हार गए। अब दूसरी बार जो आपको लगानी है 900 रुपये का 10% निकालना है, 90 रुपये, तो आपको वो 90 रुपये ही लगाने हैं। वो भी मान लो आप हार गए, बचे 800, तो 800 का आपको 10% निकालना है। जो भी आपका बैलेंस बचता है उसी का आपको 10% लगाना है। तो अगर आप इस तरीके से खेलोगे तो ये आपके 1,000 रुपये महीने भर आराम से चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से चलेंगे ये पैसे 1 महीने तक। और आपने 1,000 रुपये 1 महीने तक चला लिए तो आपको खुद को भी खुशी होगी कि हाँ, मेरे पहले 10-20 हज़ार रुपये लग जाते थे महीने में, लेकिन अब मैं सिर्फ 1,000 रुपये ही लग रहे हैं। और आपको देखिए बेट पे ध्यान नहीं देना है कि ये छोटी बेट है, इसे जीत के भी क्या होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सेल्फ़ कंट्रोल बढ़ रहा है, आपको बस इसी पे ध्यान देना है कि हाँ, मेरा सेल्फ़ कंट्रोल बढ़ रहा है और मैं आगे से खुद पे काबू पा लूँगा। जब मैं चाहूँगा तब खेलूँगा और जब नहीं चाहूँगा तब नहीं खेलूँगा। जब आपका माइंड सही होगा तब आप खेलोगे तो आप ज़्यादा जीतोगे। लेकिन अधिकतर होता क्या है, जब आपका माइंड ख़राब होता है तब आप पैसे लगाते हो और वहाँ पे नहीं रुका जाता है। तो मेरा जो लक्ष्य है वो यही है कि कैसे हम उस जगह रुक जाएं जहाँ पे हमसे नहीं रुका जाता है। तो मैं उसी के बारे में आपको ये वीडियो बना बना के भेजता रहूँगा।
और वैसे तो देखिए मैं ये बाहर एक गार्डन में बैठ के वीडियो बनाता हूँ तो यहाँ पे क्या गाड़ियाँ वाड़ियाँ चलती रहती है तो ये आवाज़ें आती रहती है। हालांकि मुझे पता है ये फिर वीडियो अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं है। अब घर पे ऐसी बातें कर नहीं सकते, घर वाले मारेंगे फिर तो इसलिए क्या बाहर बैठ के ये वीडियो बनाने पड़ते हैं। तो आप ये सुन रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो अच्छा है, आप देखिए सीखना चाहते हो तो आप आराम से सीख लोगे। और साल भर बाद देख लेना मैं कहाँ होऊंगा। धीरे धीरे कंट्रोल होगा तो पैसा भी आएगा, नहीं भी आएगा तो लगेगा तो नहीं पैसा, ये तो कन्फर्म है। अधिकतर क्या हो रहा था, अभी साल भर से पैसे बिल्कुल बच ही नहीं रहे थे। जो भी पैसे थे वो सारे इस आइडियो में लग रहे थे। क्योंकि देखिए ये चीज़ें छूटती नहीं है, जब तक कि इनको समझा नहीं जाए पूरी तरीके से तब तक आप इनको छोड़ नहीं पाओगे। और ना मैं छोड़ पा रहा हूँ अभी तो। अगर आपका संकल्प विल पावर तेज है तो आप इनको छोड़ दोगे, और वो भी फिर भी मन वहीं वहीं जाता है, लेकिन आप उसको संभाल लोगे वापस। लेकिन अगर आप समझ के छोड़ोगे तो फिर मन वहाँ नहीं जाएगा। आपने सोच लिया, समझ लिया है, तो फिर मन वहाँ क्यों जाएगा कि इसमें कुछ है ही नहीं, तो फिर जाना क्या है। तो वो परमानेंट इलाज होगा। वैसे अब जैसे बहुत लोग वो हैं जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन वो बार बार यही बात पूछते रहते हैं कि आईडी का क्या चल रहा है। अब जब छोड़ ही दिया है तो मतलब क्या है। लेकिन वो बात वही है, वो छोड़ा है उन्होंने, कंट्रोल से डर गए हैं, वो डर के कारण छोड़ा है। बढ़िया है, छोड़ दिया है तो पैसे तो नहीं लग रहे हैं। लेकिन आम तो देखिए ऐसे ही खेलेंगे और होगा जो हो जाएगा, क्योंकि पैसे तो लग चुके हैं पहले से ही, अब क्या लगेंगे। अब तो वैसे हार चुके हैं, अब है भी नहीं कुछ हारने को। अब तो छोटा मोटा जो है उसी से ही हम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और पैसे भी बच जाएंगे, इस तरीके से पैसे बच जाते हैं। 500 रुपये ही देखिए 24 तारीख को मैंने डलाए थे, और आज 8 तारीख हो गई है, 8 जुलाई हो गई है। तो 14 दिन हो गए हैं 500 रुपये को, और अभी भी 1600 रुपये आईडी में है। तो अभी भी मान लो 16-17 दिन तो चलेंगे ही पैसे। और अब 3% की बेट कर दी है मैंने, वही लगाऊंगा मैं। मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर आप ज्वाइन हो सकते हो, अगर आप ऐसी बातें और सीखना चाहते हो तो। मैं उस पर लाइव वीडियो डालता हूँ गेम प्ले के, और डेली के वीडियो डालता हूँ। और जो भी बैट में लगाता हूँ वो उसमें मैं डालता हूँ, आपको लाइव दिखाऊंगा। और उसमें ऐसा नहीं है कोई फ्रॉड है कि मैं सारी बेटें जीतता हूँ, नहीं। जो बेट में जीतता हूँ वो भी डालता हूँ, और जो बेट में हारता हूँ वो भी डालता हूँ। और अभी अमाउंट थोड़ा धीरे ही कम ही लगता है, 100-200 रुपये ही लगाता हूँ अभी मैं। थोड़ा जैसे पैसा ज़्यादा आएगा तो मैं वो भी लगा। तो देखिए जुए में क्या है कि अगर आप पहले खेले हुए हो तो आपका क्या होता है कि जो पैसे पकड़ होती है वो ऑटोमेटिक छूट जाती है। और ये भी बहुत बड़ी बात है। अब जैसे मान लो कि मरना तो है ही, हर किसी को, सबको ही मरेंगे। तो उस टाइम क्या होता है, जिस पे पैसे की पकड़ है वो बहुत ज़्यादा तड़पड़ाता है, उसे बहुत दुख होता है। लेकिन जो जुआरी आदमी उसको कुछ दुख ही नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो एक एक दिन में 20-25 हज़ार रुपये वैसे ही हारा हुआ है। तो वो उसको चीज़ों को झेल चुका होता है, तो उन्हें इतना दर्द नहीं होता है, वो अफसोस नहीं होता है। अभी जैसे मान लो मेरे कभी 100-200 रुपये गिर भी जाते हैं तो माँ चोट, गिर गए तो गिर गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए हमारे वहाँ पे एक लड़का था, उसके 1000 रुपये गिर गए हैं। तो वो 5 दिनों से उन्हीं 1000 रुपये के लिए रो रहा है कि यार ये 1000 रुपये गिर गए मेरे। और मैं उसकी जगह होता, मेरे गिर जाते 1000 रुपये, तो मान लो एक दिन, बस एक दिन का अफसोस होता और फिर सब बराबर हो जाता है कि अपन आईडी में भी तो हारते ही हैं, ऐसा मन समझा लेता है। तो अब ये चीज़ सही है या गलत ये तो पता नहीं है। लेकिन अब देखिए अगर आप सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है, मैं उस पर भी डेली वीडियो अपडेट करता हूँ। और सेल्फ़ कंट्रोल कैसे हो इसके लिए मैं नई नई चीज़ें ढूंढ रहा हूँ और ख़ुद पे अप्लाई कर रहा हूँ, कैसे हम खुद पे कंट्रोल पा सकते हैं और हम जो चीज़ करना चाहें वही करें, और कैसे हम खुश रहें। और देखिए दूसरी बात तो ये है थी कि इंडिया में क्या है, जुआ इसलिए ज़्यादा चलता है क्योंकि यहाँ पे अधिकतर लोग दुखी हैं। और दुखी होने का कारण है, दुखी होने के कारण ये होता है कि यहाँ पे एक तो काम ही ऐसा मिलता है जो आदमी वैसे ही परेशान हो जाता है। अब कोई स्विगी में गाड़ियाँ चला रहा है, सारे दिन डोल रहा है इधर उधर, तो वो दुखी नहीं होगा तो क्या होगा। अब कुछ है ही नहीं उसके पास, तो परेशान होगा, परेशान होके फिर अब उसको मान लो कि जुआ खेलने में इंटरेस्ट है तो वो वहाँ पे पैसे लगा देगा, तो वो और दुखी हो जाएगा। फिर और पैसे लगाएगा और हारेगा और दुखी होगा। तो इस चीज़ का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, कैसीनो वाले इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अगर आप दुखी हो तो आपको पहले खुश होना सीखना पड़ेगा। और खुश होना कैसे होगा, आप खुश होने के नियम आपको सारे जानने पड़ेंगे कि मैं कैसे अपने आप को खुश रख सकता हूँ। जो आप चाहते हो वो आप करो,
आपको खेलना पसंद है तो आप 1 घंटे खेला करो, खुद को फ्री किया करो, तभी आप खुश होगे। आप अंदर ही अंदर बातें मत दबाया करो। आप भी एक चैनल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपकी मर्ज़ी हो वो आप उस पे डालो अंधाधुंध, कोई देखे नहीं देखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपना देखना है कि आप कैसे खुश रह सकते हो, और जो भी आपका मन करे वो आपको करते रहना है धीरे धीरे। तो इससे आप खुश रहोगे और आप इन चीज़ों से बाहर भी आसानी से आ जाओगे, और क्या पता आप जीत ही जाओ ज़्यादा अमाउंट, कब तक हारेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपने वीडियो सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।